आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में शामिल होने के लिए। आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके भाग 3 को देखने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम हमारे श्रृंखलाओं की शुरुआत करें, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी अद्भुत आशीषों के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए और इन अद्भुत सामर्थी वचनों के लिए जो हमारे जीवन को परिवर्तित करके मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ यही है कि हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा में उसके वचन के अनुसार बढ़ते जाएं और उस ज्ञान की ओर बढ़ते जाएं जो हमें परमेश्वर के प्रति सही समझ को प्रदान करता है। प्रभु हमारी सहायता करें। इससे पहले कि हम लोग हमारे तीसरे भाग को देखें, हम लोग छोटा सा रिकैप कर लेंगे हमारे भाग 2 से। हमने भाग 2 में सीखा था कि मत्ती का जो लिखने का उद्देश्य था वो ये था कि वो यीशु मसीह को यहूदियों का राजा प्रकट करे। और जैसा हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो जो दोष पत्र उन पे उनके क्रूस के ऊपर लिखा गया था वो दोष पत्र भी यही था कि जिसमें कहा गया कि यहूदियों का राजा है, जिससे शास्त्री फरीसी सदूकियों को आपत्ति थी, पर उनके कहे अनुसार वो बातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर इस बात को हमें समझना होगा कि पिछली बार हमने ये भी सीखा था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला ही अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है वो वंशावली इसीलिए ही दी गई है कि एक यहूदी अपने आप को उससे जोड़ के देख सके, जान सके कि कैसे यीशु मसीह अब्राहम से होता हुआ, कैसे अब आदम से होता हुआ, कैसे उसी वंश से आया जिस वंश से आने की उसकी भविष्यवाणी थी। हमने ये भी बात किया कि यीशु मसीह के जन्म में ही कुल 13 पुराने नियम के वचनों को लिया गया और पूरे पत्री में 51 बार 51 टाइम्स जो है वो पुराने नियम के वचनों का लिया गया और पूरी पत्री में जो है 121 बार इनडायरेक्ट तरीके से पुराने नियम के वचनों का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे इस बात को दर्शाते हैं कि ये पत्री को पढ़ने वाले जो थे वो यहूदी थे, ताकि वो यीशु मसीह को बेहतर समझ सकें, जान सके कि ये उन्हीं में से एक है। साथ ही साथ ये भी हमें जानना होगा कि इसके पहला नए नियम में पहली पुस्तक होने का भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा पुराने नियम के वचनों का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ये एक सीक्वेंस है, एक लगातार की कड़ी है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम के बाद कुछ नया नहीं आया, बल्कि उसी सीक्वेंस में, उसी भाग में होता हुआ आगे की घटनाओं को परमेश्वर ने हमें दिया। तो ये उसका पहली पुस्तक होने का एक और बड़ा कारण है। हमने पिछली बार बात किया था कि न केवल ये यहूदियों के लिए लिखी गई, बल्कि हमने ये भी जाना था कि ये नए विश्वासियों के लिए लिखी गई। हमने सीखा था कि ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की यहाँ शिक्षाएं दी गई हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये शिक्षाएं केवल मसीही व्यक्ति अपने जीवन में पूरा कर सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हमारे लिए भी उसे पूरा करना, उसका एज इट इज उसका अनुसरण करना हमारे लिए भी मुश्किल है। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता ना करे तो हम भी कई क्षेत्रों में उसमें चूक जाते हैं। तो ये ऑडियंस जो है वो 2 हैं, एक यहूदी हैं और एक नए विश्वासी हैं। पर ये केवल नए विश्वासी ही नहीं है। आज के समय में हम जो विश्वासी हैं, लंबे समय से विश्वासी हैं, हमारे लिए भी ये पुस्तक एज इट इज लिखी गई है ताकि हम इन चीजों को समझ सकें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है और एक किस तरह की जीवन शैली हमारी होनी चाहिए। इस पूरी पत्री में जो सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी पत्री में परमेश्वर के राज्य शब्द का, वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह इस्तेमाल किया गया है स्वर्गीय राज्य। दोनों में बहुत भिन्नता है। परमेश्वर का राज्य इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहोवे जो शब्द है वो बहुत ही यहूदी के लिए बहुत ही आदरणीय, बहुत बहुत आदरणीय शब्द है, जिसका वो लोग ना तो मुख से उच्चारण करते हैं और ना ही अपने लिखने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक और दर्शाता है हमें इस बात को कि इसके जो पढ़ने वाले लोग हैं वो यहूदी भी हैं। तो ये जो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की जो बात हो रही है, जो बार बार यहाँ पे लेखक पवित्र आत्मा में होकर के वर्णन करता है, उसकी मूल वजह है क्योंकि दोनों मसीह और यहूदियों के बीच में जो एक समानता है वो एक समानता इस बात पे है कि हम दोनों ही परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे हैं। पर यहाँ पे भिन्नताएं भी आती हैं, हम उन भिन्नताओं को भी देखेंगे। पर एक जो समानता आ रही है हमारे बीच में वो ये कि हम परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे हैं। हम बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की।
और वो लोग बाट जो रहे हैं मसीहा के प्रथम आगमन की। वो बाट जो रहे हैं कि अब पहली बार मसीहा आएगा जो उन्हें छुटकारा देगा। इसके अलावा 3 और भिन्नताएं जो हैं वो हमारे जो विश्वासी हैं और जो यहूदी हैं उनके बीच में जो भिन्नताएं आती हैं वो ये हैं कि वो लोग जो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो मसीहा उनकी अपेक्षा है कि वो एक राजनीतिक छुटकारे को लाएगा, पॉलिटिकल फ्रीडम को लाएगा, और उसके लिए वो युद्ध करेगा, वो लड़ाइयां लड़ेगा और सारे राष्ट्रों को जीत लेगा। तो उनके लिए एक राजा होगा और एक राज्य होगा। तो मसीहा जो है उनके लिए राजनीतिक छुटकारा को लाएगा। दूसरा भाग जो उनके पास है कि वो ये कि जब भिन्नता ये है कि जब राजा शासन करेगा तो राजा के शासन में चूंकि एक व्यवस्था होगी, एक नियम होगा, इसलिए वहां शांति की स्थापना होगी, वहां शांति होगी। तो हम में और उनमें भिन्नता यहां आ जाती है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और उसकी मूल वजह है क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें पाप का बोध ना कराया होता या ना कराए तो हम कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पापों की क्षमा होना अनिवार्य है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा जो भिन्नता है वो ये है कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि छुटकारे के बाद, राष्ट्र के स्थापना के बाद शांति कायम होगी। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बहुत से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमने जिस दिन यीशु को अपनाया उसी दिन हमारी जिंदगी में परमेश्वर की शांति आ गई, उसी दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। उसने ये नहीं कहा कि तुम उसमें जाओगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें मरने के बाद हासिल होगा। मरने के बाद तो हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन में वास करेंगे, पर जिस दिन हमने यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाया, हम उसी दिन उसके राज्य के नागरिक हो गए, हम उसके राज्य का हिस्सा हो गए। और उसकी राज्य में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पत्री के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। हम सभी जानते हैं पहाड़ी उपदेश, पर हम ये नहीं जानते हैं या हम में से बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इसके अलावा भी 4 और ऐसी शिक्षाएं हैं जो मसीह जीवन को कैसे यापन करना है, किस तरह से जीना है, वो उसके विषय में वर्णन करती है और वो हमें सिखाती है कि हम उसके नागरिक होने के नाते उस राज्य के हमें किस तरह के नियमों को और व्यवस्था को पालन करना है। तो जब हम उसके राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में राजा है और उसकी प्रजा है। तो राजा हम जानते हैं वचन के अनुसार कि परमेश्वर हमारा राजा है, और हम जानते हैं कि जिस दिन हमने अपनाया हम उसके नागरिक हो गए। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ पे परमेश्वर नागरिक होने की बात नहीं कह रहा है, बल्कि परमेश्वर कहता है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। पूरी पत्री में 41 बार पिता शब्द इस्तेमाल किया गया, जबकि यही अगर आप मरकुस से तुलना करें तो वहां सिर्फ 4 बार है, और यदि आप लूका से तुलना करें तो लूका में सिर्फ 14 बार है। इसी एक पत्री में इतनी महत्वपूर्णता से और इतनी बार पिता शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये हमें जानना होगा कि हम उसके नागरिक का भाग नहीं है, बल्कि हम उसके बेटा और बेटी हैं। तो अब हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी कुछ जवाबदारी और जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें पूरा करना है। और उसी भाग में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए। मेरा छोटा सा प्रयास है कि हम इन शिक्षाओं को शीर्षक के रूप में देखें, और मैं आपको उत्साहित भी करना चाहूंगा कि हम सिर्फ शीर्षकों में थोड़ा सा देखेंगे, सरफेस में चीजों को देखेंगे, पर जब हम उसे शीर्षक में होकर के खुद बाइबल अध्ययन करेंगे तो हमें बेहतर समझ प्रदान होगी। हम बेहतर रीति से सीख पाएंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह के जीवन को यापन करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहला पहाड़ी उपदेश, जिसको शीर्षक दे सकते हैं मसीही जीवन जीने का तरीका, अ लाइफस्टाइल, एक ऐसी जीवन शैली जो परमेश्वर हमसे मांग करता है। और इसमें हम लोग सोचते हैं कि शायद पहाड़ी उपदेश पहले अध्याय से शुरू होकर और धन्य तक ही खत्म हो गया है, लेकिन ये सही नहीं है।
मत्ती में 5वें अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश हैं, और उन्होंने उन सारी चीजों को मेंशन किया, सारी चीजों को बताया कि एक मसीह जीवन की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। उदाहरणवश जैसा हम व्यवस्था में पढ़ते हैं कि पहले कहा गया था कि तू व्यभिचार न करना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नई जीवन शैली प्रदान की कि यदि तू किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से भी देखता है तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका। तो ऐसे ये वो शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं हमारे मसीह जीवन की जीवन शैली को दर्शाता है। दूसरा जो भाग आता है वो आता है उद्देश्य, मिशन। जब हम उसके राज्य में हैं, उसके बेटा और बेटी हैं, तो हमारे पास उस राज्य का एक मिशन है, एक उद्देश्य है, और ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 और 10 अध्याय में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उन्हें अधिकार दिया कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ। ये वो भाग है जहां पे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम उसके उस मिशन का, उसके लक्ष्य का पूरा करें। हर एक पुस्तक के अंत का हर एक पुस्तक का एक सारांश होता है, और इस पुस्तक का, मत्ती रचित सुसमाचार का भी एक सारांश है। और वो सारांश ये है कि जो आपको मत्ती 28 उसके 18, 19, 20 में मिलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ जगत के अंतिम छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, और जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो तुम्हें उन्हें मानना सिखाओ। तो फिर से हम वहीं आ जाते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है 5 अध्याय 7 अध्याय में, 6-7 अध्याय में, कि जो जीवन शैली है जो उन्होंने हमको मानना सिखाया, हम वही चीजें उन लोगों को मानना सिखाएं। पर यहाँ पे दूसरा भाग भी आता है कि वहां यीशु मसीह आदेश दे रहे हैं, मिशन दे रहे हैं, जिसकी पूर्ति हर एक मसीह जीवन में, हमारे जीवन में होना अनिवार्य है और होना जरूरी है। यीशु मसीह ने उन्हें 2-2 करके भेजा, यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया। जब वो वापस लौटे तो बड़े खुश थे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं तेरी बातों, तेरे नाम से आज्ञा को मानती है। यीशु मसीह कहते हैं कि इस बात से खुश मत हो, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जहां पे वो कहते हैं कि लिखा गया है, लिखा जाएगा नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि लिखा गया है। तीसरी जो शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की, अपेक्षा करना, परमेश्वर के राज्य की अपेक्षा करना, यह आपको मिलेगा 13वां अध्याय में। 13वां अध्याय पूरी तरह से दृष्टांतों से भरा है, और इन दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने दोनों राज्यों की बात की है। उन्होंने दोनों ही राज्यों के विषय में बताया है कि कैसे वो बराबर और समानता से उन्नत और बढ़ते जाएंगे। उदाहरणवश वहां पे दृष्टांत इस्तेमाल किया गया कि एक किसानों ने बीज बोया, साथ ही दुष्ट ने रात में आके जंगली बीजों को बो दिया। उन्होंने मालिक से जाके कहा कि क्या हम इसे छांट दें। मालिक कहता है कि दोनों को साथ बढ़ने दो, कटनी के समय में मैं सेवकों से कहूंगा कि जो अच्छा अनाज है उसे खत्तों में इकट्ठा किया जाए, और जो जंगली झाड़ियां हैं उसे आग में डाल दिया जाए। फिर वहां राई के दाने की बात होती है, जो एक बड़ा वृक्ष बनेगा जिसमें आकाश के पक्षी वास करेंगे। वृक्ष जो है वो परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है, और आकाश के पक्षी जो है वो दुष्ट को दर्शाते हैं। फिर वहां पे उस महिला के विषय में बात करता है जिसने 3 नैपा आटा लिया और उसमें खमीर मिला दिया और वो बहुत बढ़ गया। हमको लगता है कि ये बढ़ने और पनपने या फूलने की बात है, पर खमीर जो है वो खमीर पाप को दर्शाता है। ये अखमीरी रोटी का जो पर्व है, अखमीरी जो रोटी होती थी जो परमेश्वर की मेज पे, मिलाप वाले तंबू में, परमेश्वर के भवन में रखी जाती थी, और ये इस खमीर जो है इस बात को दर्शाता है कि वह दुष्टता आ गई। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम शास्त्री, फरीसी और सदूकियों के खमीर से दूर रहना। चेले लोग सोचते हैं रोटी नहीं लाए इसलिए यीशु मसीह इस तरह की बात कर रहे हैं। तो 13वां जो अध्याय है वो इस बात को बताता है कि दोनों ही राज्य समानता से में बढ़ेंगे। अब जब दोनों ही राज्य समानता से बढ़ रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि यहाँ पे जो सताव की हम बात करते हैं ये होना तय है, ये होना होगा ही, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और चेले के द्वारा लिखी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों ही राज्यों के बढ़ने की बात हो रही है। चौथा जो है वो है कम्युनिटी ऑफ किंगडम, परमेश्वर के राज्य की समाज। तो समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मिलेगा आपको 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह स्वयं दूसरी बार कलीसिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
पहली बार हमने देखा था दूसरे भाग में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि मैं तुझ पे मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा। वहां पहली बार शब्द इस्तेमाल हुआ। दूसरी बार जो शब्द इस्तेमाल हुआ वह कलीसिया बनाए जाने के विषय में इस्तेमाल हुआ, या कलीसिया के रोल के विषय में बात हो रहा है। कलीसिया को किस तरह से नेतृत्व करना है, कि कलीसिया को किस तरह से जिम्मेदारियों को निभाना है। वहां पे इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध में पाप करे तो तू जा उसे समझा, और यदि वो ना समझे तो 4 लोगों को ला और फिर समझा। यदि वो फिर भी ना समझे तो कलीसिया को ला और उसे समझा, और यदि वो फिर भी नहीं समझता है तो उसके हाल पे उसे छोड़ दे, उसे अन्य जातियों के समान, महसूल लेने वालों के समान उसके हाल पे छोड़ दें। यहां कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, समाज की जिम्मेदारी को दर्शाता है। हम जो मसीह लोग हैं, हम जो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह की, ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहां पे समाज में झगड़े हैं, वाद विवाद हैं, हर प्रकार के नाना प्रकार के अपराध हैं, नाना प्रकार की गंदगी भरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके ऊपर प्रभाव डालें। और ये कैसे होगा? फिर से हम लोग 5 और 7 में आ जाते हैं, जहां हमारा मसीह जीवन को हम दर्शा सकते हैं। जिस तरह का हम मसीह जीवन जिएंगे, उस तरह के चित्र को हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। पर दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर समाज प्रभाव डाल रहा है, बनिस्बत इसके कि हम समाज पे प्रभाव डालें, समाज का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है। 5वां जो विषय है वो है भविष्य। किस तरह का भविष्य जो है परमेश्वर के राज्य का होना है। तो जब चूंकि हम उसके राज्य में हैं और हम दूसरे उसके आगमन में अनंत काल के राज्य की अपेक्षा कर रहे हैं, तो यहां चेले आकर के यीशु से पूछते हैं कि जब स्वर्गीय राज्य किस तरह का होगा और किस तरह से हम वहां पे प्रवेश करने पाएंगे। ये आपको मिलेगा मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 25वें अध्याय में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से ये प्रकट करते हैं कि कैसे, किस तरह से परमेश्वर का आगमन होगा, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे। हमें ये समझना होगा कि हम उस भविष्य की बाट जो रहे हैं, उस द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर हमें यहां तैयार कर रहा है। वचन इस तरह से कहता है कि जिसने भले कार्यों की शुरुआत की है वो उसे अंत में पूरा भी करेगा। तो हमारा अपेक्षा, हमारी जो मांग है, हमारे जो चाहत है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ उसके अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। पर यहां जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद यीशु मसीह आने वाले हैं, 2 साल बाद यीशु मसीह आने वाले हैं। यहां पे जो गुप्त में बात रखी गई है वो ये है कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो तय नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। यीशु खुद कहते हैं कि उनको खुद नहीं मालूम है, ये सिर्फ परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। तो हमको उस समय तक तैयारी करनी है। कितना अच्छा होता कि हमें ये मालूम होता कि मालिक 2 दिन बाद आने वाला है तो हम तैयारी रखते। अगर मालिक 2 साल बाद आने वाला है तो हम आखिरी दिनों में तैयारी कर लेते। पर यहां प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें हर दिन तैयार रहना है, हर दिन हमें उसके वचन, उसकी शिक्षा का अनुसरण करते हुए हमें तैयार रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कल होगा, मैं आज तैयारी कर लूंगा। वहां 10 कुंवारियों का वर्णन है, जहां पे 5 तैयार थी और 5 पीछे छूट गई। तो हमें हर दिन की तैयारी रखनी है, हर दिन हमें उस शिक्षा को, जो फिर से वापस वहीं आ गए 5 और 7 में, जहां हमें उसकी उन शिक्षाओं को प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करना है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो शीर्षक हमने यहाँ सीखे हैं, उन शीर्षकों के माध्यम से होकर के, उन शीर्षकों को ले करके आप इन वचनों को, इन अध्यायों को पढ़िए, तब हमें और बेहतर समझ में आएगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम हमारी आज के श्रृंखला को खत्म करें, मैं सोच रहा था कि कुछ नई चीज को हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो नई चीज को हम आज से ये शुरू कर रहे हैं कि मैं आपसे बाइबल का एक सवाल पूछूंगा और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उसे कमेंट सेक्शन में या फोन के माध्यम से मुझे उसका आप जवाब बता दें। तो आज का पहला सवाल यह है कि बाइबल के 40 लेखक हैं जिन्होंने 1600 समय काल में इसे लिखा, पर आपको ये जवाब देना है कि इन 40 लेखकों में से एक लेखक यहूदी या इजरायली नहीं था। वो कौन था? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की शांति हम में से हर एक के साथ बनी रहे।